कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, सेकंड ईयर में आता है बेटा इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रेजिडेंशियल स्टेटस जो है हम क्यों फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस बेटा हम इसलिए निकालते हैं जिससे कि हम उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट कर सके। जिसका भी हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग इंडिया में उसकी इनकम कैलकुलेट होती है। और बीकॉम सेकंड ईयर के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है सिर्फ इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना। यानी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाल सकते हो, उसके क्या रूल है, क्या लॉ है, वो हमें आज पढ़ना है। ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली पेपर में आ भी जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, आ जाएगा आपको एक ही बार में। जैसे कि आपने बेसिक में पढ़ा था कि जो पर्सन्स होते हैं हमारे पास वो 7 टाइप्स के होते हैं बेटा। ठीक है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी एंड एजेपी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। ये 7 पर्सन होते हैं हमारे पास, और जिसके अंदर हमें सीखना है इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं बेटा वो हमें सीखना है। और इसका जो सेक्शन है बेटा वो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, इसमें हमें इसकी बेसिक कंडीशन फाइंड आउट करनी है। बेसिक कंडीशन, तो बेसिक कंडीशन क्या है बेटा इसकी? पहली कंडीशन ये है इफ ए इज स्टे इन इंडिया, जहां पर ये बेटा वहां पर सी ऑटोमेटिक है। इफ ए इज स्टे इन इंडिया at least 182 days in relevant previous year। In relevant previous year यानी कि जिस ईयर का हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं उस साल वो इंडिया में कम से कम 182 दिन रहना चाहिए, तो वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा बेटा। बट अगर ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता तो और हमारे पास एक और कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है बेटा? इफ ही इज स्टे इन इंडिया at least 60 days, at least 60 days in relevant previous year, वह भारत में कम से कम 60 दिन अगर रह लेता है प्रीवियस ईयर में, जिस साल का हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो भी वो इंडिया का रेजिडेंट बन सकता है। बट एंड 365 days or more in 4 previous years, in 4 previous years immediately preceding relevant previous year। मेरे भैया समझ नहीं आया क्या बोला आपने। देखिए बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि होता क्या है, कंडीशन क्या बोल रही है। तो बेटा कंडीशन ये कह रही है कि यदि वह भारत में कम से कम 182 दिन रहता है जिस साल का हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं उस साल में, तो वो भारत का रेजिडेंट बन जाएगा उस साल के लिए। लेकिन यदि वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, फुलफिल नहीं कर पाता, तो ऐसा नहीं है वो नॉन रेजिडेंट बन गया। उसके लिए फिर एक और कंडीशन है, वो कंडीशन ये वाली है बेटा। ये कंडीशन ये बोलती है कि यदि वह भारत में जिस साल का उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं उस साल कम से कम 60 दिन रहता है और साथ में 365 दिन उससे पिछले 4 साल रहता है, तो भी वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? या बेटा कॉपी कर लेना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ छोटे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या बताना चाहता है ये। जो हमारा
मान लीजिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर है 1920 और असेसमेंट ईयर है 1819 ले लीजिए, 1819 और असेसमेंट ईयर है 19 एंड 20। ठीक है बेटा, यानी प्रीवियस ईयर आपका 18 19, 2018 एंड 19 और असेसमेंट ईयर आपका 19 एंड 20, 2019 और 20। तो पहली वाले कंडीशन में ये कह रहा है कि 2018 और 19 में कम से कम वो 182 और 182 से ज्यादा रहा है, 182 और उससे ज्यादा रहा है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन गया, तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन गया। बट सेकंड वाले में क्या कह रहा है बेटा, 2018-19 में तो 60 और 60 से ज्यादा रहा है, साथ में इससे पिछले 4 साल, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है, तो 2017-18, 16-17, 15-16 और 14-15, ये 4 साल में वो 365 और 365 से ज्यादा रहा है, ये वाली और ये वाली कंडीशन साथ में फुलफिल करी है, तो भी वो इंडिया का रेजिडेंट है। यानी इन दोनों में से अगर वो एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर देता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाता है बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, बेसिक कंडीशन की बात, यदि उन दोनों में से वो कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देता है तो वो इंडिया का उस साल के लिए रेजिडेंट बन जाता है। आपको इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस दिन वो इंडिया में आता है या जिस दिन वो इंडिया से जाता है वो दोनों दिन इंडिया के अंदर काउंट होंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। और 3 कंडीशन ऐसी है या 3 सिचुएशन ऐसी है जिसमें जो आपकी पहली कंडीशन है सिर्फ वही यूज करनी है, दूसरी वाली कंडीशन उसकी चेक नहीं होगी। तो ऐसे कौन सी 3 कंडीशन है या 3% ऐसे कौन से हैं जिसमें सिर्फ 182 दिन वाली कंडीशन यूज होती है या चेक की जाती है और 60 दिन और 365 दिन वाली नहीं की जाती। तो वो 3 सिचुएशन बेटा ये है या 3% ऐसे हैं कि कोई जो इंडियन है, इंडिया में पैदा हुआ और पहली बार इंडिया को छोड़ रहा है, कोई ऐसा इंडियन जो पहली बार इंडिया को छोड़ रहा है और विदेश जा रहा है जॉब करने के पर्पज से, एम्प्लॉयमेंट पर्पज से, नौकरी करने के पर्पज से, तो उसके लिए पहली कंडीशन 182 दिन वाली कंडीशन ही चेक होगी, दूसरी कंडीशन चेक नहीं होगी बेटा। यदि पहली कंडीशन वो सेटिस्फाइड करता है तो वो उस साल का इंडिया का रेजिडेंट होगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट होगा, दूसरी कंडीशन उसके लिए नहीं लगेगी। दूसरा है बेटा इंडियन शिप में कोई क्रू मेंबर है, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो उसके लिए भी कंडीशन पहली वाली ही लगेगी, दूसरी वाली कंडीशन नहीं लगेगी। और तीसरा है जो इंडियन ओरिजिन का मेंबर है या इंडियन ओरिजिन है कोई पर्सन, इंडिविजुअल, उसके लिए भी सिर्फ 182 दिन वाली कंडीशन लगेगी और 365 और 60 दिन वाली कंडीशन नहीं लगेगी। अब उसके आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन ये है कि जब वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाता है तो उसके आगे और चेक होता है जिसको हम एडिशनल कंडीशन बोल सकते हैं बेटा, जिसको हम एडिशनल कंडीशन बोल सकते हैं। वो क्या बोलता है एडिशनल कंडीशन में कि यदि वो इंडिया का रेजिडेंट बन गया, यदि कोई इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट बन गया तो उसके बाद उसका ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी चेक किया जाता है कि वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी है। ठीक है बेटा, एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि ऑर्डिनरी ऑलमोस्ट परमानेंट टाइप का इंडिया का रेजिडेंट है और नॉट ऑर्डिनरी का मतलब ये है कि वो रेजिडेंट है लेकिन कभी कभार बनता है कभी कभार नहीं बनता है, ऐसा एज्यूम कर सकते हो। तो बेटा उसमें क्या कंडीशन है, एक क्वेश्चन मतलब ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 है आपका, और इसमें जो पहली कंडीशन है वो है इफ ही इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया at least 2 times in 10 previous year, in 10 previous years, immediately preceding relevant previous year। यदि वह इंडिया का जो रेजिडेंट बना है वो कम से कम 2 बार रेजिडेंट बन जाता है इंडिया का पिछले 10 साल में, इस साल को छोड़कर।
ठीक है, तो वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देता है। इसके साथ एक और कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होती है, तो यहाँ पर एंड है। पिछले वाले में जो मैंने करवाया था आपको, उसमें यहाँ पर और था। और का मतलब उन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड करनी थी, यहाँ पर दोनों करनी है। तो यहाँ पे कह रहा है बेटा इफ he stay in India at least 730 days in in 7 previous years, in 7 previous years immediately preceding relevant previous year. Immediately preceding relevant previous year. ठीक है बेटा, ये दोनों कंडीशन से सेटिस्फाइड करनी होती है। यदि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देता है तो वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। यदि नहीं करता तो वो फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रह जाएगा बेटा। क्लियर? ठीक है बेटा, अब देखिए जो मैंने आपको आज बताया है उसमें क्या है कि इंडिविजुअल का मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी बेसिक कंडीशन को चेक करेंगे बेटा। बेसिक कंडीशन हमारे पास क्या थी, यदि वो भारत में कम से कम 182 दिन रहता है या फिर 60 दिन प्लस 365 दिन। अब इन दोनों में से या तो वो कोई सेटिस्फाइड करेगा एक कंडीशन, या कोई सी भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। यदि वो कोई एक सेटिस्फाइड कर देगा तो आगे बढ़ेंगे, यदि नहीं करता कोई सी भी तो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा उस साल के लिए। यदि इसमें से एक सेटिस्फाइड कर देता है तो आगे क्या होगा बेटा, उसकी एडिशनल कंडीशन चेक होगी, जो आपकी क्या है कि वो भारत में कम से कम 2 बार रेजिडेंट बना हो पिछले 10 साल में, इस साल को छोड़कर, और पिछले 7 साल में कम से कम 730 दिन रहा हो। तो भी वो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर देता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। और इन दोनों में से कोई एक करता है या दोनों में से कोई से भी नहीं करता तो वो इंडिया का नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। ये हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और इंडिविजुअल का पूरा कॉन्सेप्ट है। आप इसे थोड़ा ध्यान से समझना, और जो थ्योरी मैंने आपको बेटा करवाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बेस पे आप जो पेपर में क्वेश्चन आता है उससे आप पता लगा सकते हो कि इंडिविजुअल आपका रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। और रेजिडेंट है तो कौन सा वाला रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है बेटा, और बाकी वीडियो में और बनाता रहूंगा आपके लिए। ठीक है, तो आपको अगर और वीडियो चाहिए तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है बेटा, बाकी इनकम टैक्स और अकाउंट्स की वीडियो में आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। क्लियर?